किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। एडवोकेट हामिद खान ने दलाइल दिए कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की सानह 9 मई पर जुडिशल कमीशन से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालत की पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। मुल्जिमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस में पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद वक्त मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात धांधली केस की समाअत। तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत की दरखास्तों को नंबर लगाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत की वकला को भी तैयारी की मोहलत। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर पुलिस ने ज़िदादे दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करा दी। साबिक वफाकी वजीर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत पर वकला दलाइल के लिए तलब। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं, पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं। गुज़श्ता रोज वजीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल हुआ। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेच दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। हुकूमत सियासी और अखलाकी तौर पर इतनी कमजोर है कि एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी नहीं होने देती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जजिस तकर्री के लिए काम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तें। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक MOUs और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से वली अहद अबूधाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये अमर बाइस इत्मीनान है कि दोनों ममालिक अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Do solemnly swear faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions वफाकी काबीना में तोसी। 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने नए अरकान से हल्फ लिया। कायनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के 4 नए मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ शामिल, अली परवेश, शिजा फातमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, बैरिस्टर अकील भी काबीना का हिस्सा। वज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार समेत दीगर शामिल। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी से ना सीखा तो रह जाएंगे। 2022 का सैलाब बड़ा चैलेंज था, सब ने मिलकर मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 6 माह पहले की टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना होगा। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। ई कॉमर्स वक्त की ज़रूरत, मुल्क में सियासी लिहाज से भी बेहतरी आ गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि शरह सूद में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वज़ीर आज़म ने भी तस्लीम किया। कराची में पानी के मंसूबे पर खतीर रकम खर्च की जा रही है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर
तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फिर बरस पड़ी। अज़मा बुखारी कहती हैं PTI का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा, पैसे लेकर तकर्रुर तबादले किए गए, उनके दौर में हर ओहदे के रेट मुकर्रर थे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। PTI के मंसूबों का कोई रिकॉर्ड नहीं, ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। मंसूबों का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जा सकती। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में अगले मरहले की दौड़। आज अफगान और ऑस्ट्रेलियाई टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगी। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटियां अपने मुताल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। कराची की सड़कों पर लोग कुचलते रहे, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। कयूबाबाद के PT ब्रिज पर वाटर टैंकर को हादसा, दोनों अगले टायर निकल गए, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। साइट एरिया की फैक्ट्री में ट्रक ने मजदूर को कुचल डाला, वाकई की फुटेज सामने आ गई। मुतवफ़ी एक बच्चे का बाप था, ड्राइवर गिरफ्तार। नुमाइश चौरंगी और इशारा फैसल पर हादसा, 3 मोटरसाइकिल सवार जम बहक। सिंध में जराइम पेशा अनासर सरगर्म। गढ़ी यासीन में बदमनी का राज। थाना मदई की हदूद में गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर हमला, मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग, एहलकार रमजान भुट्टो जाबाग, दूसरा जख्मी। थाना दक्कन की पुलिस एहलकार जहीर को डाकुओं ने लूट लिया, मोबाइल फोन, नकद रकम और कीमती सामान छीन कर फरार। मुल्क में पोलियो से मुतासरा मजीद 2 केसेस सामने आ गए। सिंध और पंजाब से एक केस रिपोर्ट। रवा बरस केसेस की तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता साल कुल 74 मरीज रिपोर्ट हुए थे। इनमें से 27 का ताल्लुक बलोचिस्तान, 23 का सिंध, 22 का खैबर पख्तूनख्वा और एक का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है। कराची समेत सिंध भर में डेंगू और मलेरिया के मजीद केसेस रिपोर्ट। सूबाई महकमा सेहत ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहर कायद से डेंगू के 26 और मलेरिया के 40 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। रवा बरस अब तक डेंगू के मजमूई तौर पर 134 जबकि मलेरिया के 4687 मरीज सामने आए। अमरीकी अदलिया और ट्रंप इंतजामिया में रसाकशी, वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुलाजमीन की बरतरफियाँ गैर कानूनी करार। सैन फ्रांसिस्को की लेबर दायर दरखास्त पर अदालत का फैसला। 20 से ज़ायद इदारों को बरतरफियाँ रोकने का हुक्म। यूनियन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इदारों के बेहतरीन मुलाजमीन को भी निकाला गया। अमरीका और बरतानिया का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तनाज़े का खात्मा चाहता हूँ, जंग में कीमती जानों का ज़िया हुआ। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर ने कहा कि अमरीकी जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन नहीं हो सकता। पुतिन को मजीद कब्जे के लिए रोकना जरूरी है। खिदमत खल्क और इंसानियत के जज्बे से सरशार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानी पहचानी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी का 96वां यौम पैदाइश। रंगो नस्ल से बालातर होकर दुखी इंसानियत के मिसाली खिदमत करने वाले ईदी की यादें आज भी हर किसी के जहन पर नक्श हैं। मुल्क भर में मौसम की फिर अंगड़ाई, जाती सर्दी वापस लौट आई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार, हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मजीद तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। घोटकी, ढरकी और गिरदनवा में बूंदाबांदी।
रंग बरंगे फूल बता रहे हैं कि बहार आ गई है। इस्लामाबाद में नर्सरियाँ मुख्तलिफ इक़साम के फूलों से सज गई। घरों और दफातर की जीनत बढ़ाने और कुदरती माहौल को दोस्ताना बनाने के लिए फूलों और पौधों की खरीदारी। नर्सरी मालकान कहते हैं मुनासिब जगह ना होने से काफ़ी फूल और पौधे ख़राब हो जाते हैं। इटली के शहर मिलान में फैशन वीक, मॉडल्स की अनोखी और जदीद मलबूसात में रैंप वॉक, दुनिया के मशहूर डिज़ाइनर्स के नित नए रंगों के इम्तजाज और जदीद तर्ज के डिज़ाइन ने देखने वालों को हैरान कर दिया।